गर्मियों में 12 घंटे बिजली। वृंदावन धाम नाम का ये इलाका अपनी रौनक से भरी गली के लिए काफी पॉपुलर है और यहीं रहता है हमारा श्रीवास्तव परिवार, जो फिलहाल हाल ही में गर्मी आने से काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। अरे गर्मियां इतनी हो गई है कि मटके में पानी ही ठंडा नहीं हो रहा। अरे मटके के नीचे गीली मिट्टी रख दो और उस पर गीला कपड़ा भी चढ़ा दो जरा। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म उबला हुआ पानी पी रही हूँ। अरे मटके का पानी तो ठीक है, लेकिन ऊपर की टंकी का पानी तो ऐसा है जैसे नरक में गर्म तेल में डाला जाता है ना। बदन पर पानी डालो तो छाले हो जा रहे हैं। मुझे तो ये गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। न जाने यूं ठंडी का मौसम जल्दी निकल जाता है और गर्मियां है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। सारे कमरों की एसी की सर्विस भी करवा दी है। अब तो गर्मियों में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, उसके साथ साथ एक मोटा बिल भी पे करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब मुसीबत तो है गर्मियों के मौसम में। पानी भी ठंडा चाहिए, एसी भी चलनी चाहिए। पंखे के बिना तो 1 मिनट नहीं रह सकते। पहले की गर्मियां अलग होती थी, तब इतनी धूप भी नहीं निकलती थी। हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, आराम से आम भी खाते और खेलते भी थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलने के लिए भी कार की जरूरत पड़ती है। अरे हमसे पूछो, सारा दिन रसोई में खड़े रहकर तो हम पिघल ही जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि शरीर से पसीना नहीं, जैसे कोई झरना बह रहा हो। अब जहाँ सब लोग हैं वहीं हम भी हैं। हम गर्मियों के मौसम को बदल तो नहीं सकते। अरे एक छोटा सा कूलर रसोई में भी लगवा दो ना। हाँ, ये सही है। कूलर होगा तो हम भी आराम से वहाँ खड़े हो पाएंगे। ठीक है, मैं आज ही ऑनलाइन रसोई के लिए एक छोटा सा कूलर देख लेता हूँ। अब इन्हें देखकर तो आपको भी लग रहा होगा कि सच में गर्मियों में ये सारी तकलीफें तो होती हैं, लेकिन जनाब असली तकलीफ शुरू नहीं हुई है अभी। वृंदावन धाम के इस इलाके में असली तकलीफ तो अब दस्तक देने वाली थी। अरे राजेश्वरी, तेरे पास बर्फ है क्या? हमारे घर तो बर्फ ऐसे खत्म हो रही है जैसे हिमालय से बर्फ पिघलती जाती है ना। हाँ, थोड़ी बहुत होगी शायद। सारा दिन ठंडा पानी पियो, शिकंजी, नींबू पानी, शरबत, सब में बर्फ उपयोग में आ रही है, तो खत्म तो होनी है। अगर ज्यादा बर्फ हो तो थोड़ी मुझे भी दे देना राजेश्वरी। अब सबको बर्फ दे दूंगी तो हम क्या करेंगे? हैं? रुको, फिर भी देखती हूँ। माँ जी, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही है जैसे भूकंप आ गया हो? माँ जी, भूकंप से भी भयानक आपदा आ गई है हम सब पर। क्या हो गया बहू, इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, बिजली चली गई है। क्या अशुभ बोल रही है वर्षा तू? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, बिजली चली गई। घर की ना पंखा चल रहा है, ना एसी, ना फ्रिज। अरे तो किसी बिजली ठीक करने वाले को बुला लो ना, जल्दी से बुला लो, वरना इस गर्मी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आंटी, सिर्फ हमारे घर की बिजली नहीं गई है, पूरे वृंदावन इलाके की बिजली गुल है। क्या? कोई संभालो, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी चिलचिलाती गर्मी है, ऊपर से इन मुंहों ने बिजली गुल करती। अरे कीड़े पड़ेंगे जिसने भी ये किया है। हे भगवान, कब तक आएगी बिजली, कुछ पता चला बहू? मैंने अभी बिजली विभाग में फोन किया, उन्होंने कहा 3 घंटे तक तो नहीं आएगी बिजली, इससे ज्यादा भी देर लग सकती है। 3 घंटे? राजेश्वरी, तू हमें बर्फ देने वाली थी ना, जल्दी से दे दे अब। और अब कहाँ से दूं? मेरे घर ही फ्रिज बंद है, हमें भी तो अब बर्फ की जरूरत पड़ेगी। मैं मेरी बहू से कह देती हूँ जल्दी से खाना बना दे, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ कौशल्या, ये तूने बड़ा ही अच्छा याद दिलाया। गर्मियों की मार से वृंदावन वाले पहले से ही काफी परेशान थे और अब एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक दिन तो जैसे तैसे सबने काट लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये बिजली का गुल होना रोज की परेशानी बन गया था। अरे दुकान से घर आओ तो अब ये रोज रोज बिजली चली जाती है, ना दुकान पर चैन है, ना घर में सुकून मिल पाता। सही कहा भैया आपने, घर में तो अंधेरा और गर्मी से खाना भी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो इतने पेड़ भी नहीं है कि जहाँ बैठ सके जाकर। जहाँ देखो बिल्डिंग बन गई है बस। पापा, अब बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया अब। वो इसीलिए क्योंकि एसी और पंखे के बिना आजकल किसी का काम ही नहीं चलता। हमने रसोई घर के लिए नया कूलर मंगवाया था, लेकिन यहाँ तो अब रोज बिजली ही चली जाती है।
रसोई में और घर के काम करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन गर्मी में खाना भी किसे अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, मुझे तो दही चावल दे दो बस। मेरा भी यही हाल है, मुझे भी कुछ ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, दही रोटी भी चलेगी। मुझे तो बहु रोटी के साथ बस प्याज में नींबू डालकर दे दो, वही खा लूंगा मैं। अरे खा तो कुछ भी लेंगे, लेकिन सोएंगे कहाँ? इतनी गर्मी में तो नींद भी नहीं आएगी। मैं तो घर के आंगन में बिस्तर डाल के सो जाता हूँ। पापा, आपको नींद आ जाएगी, हम तो वहां भी नहीं सो पाएंगे। पता नहीं ये बिजली की परेशानी कब खत्म होगी। गर्मी में जहाँ सबको ठंडा पानी और ठंडी एसी में बैठने के बजाय गर्मी में पसीने से लथपथ होना पड़ रहा था, वहीं बच्चे और मुसीबत पैदा करने में लगे थे। अरे फिर से बिजली चली गई है बहू, फ्रिज का स्विच बंद कर देना। जी माँ जी। और अभी फ्रिज में पानी ठंडा होगा, जरा पीने को देना, इससे पहले कि गर्म हो जाए पानी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। माँ जी, यह फ्रिज में इतनी सारी पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, भरकर कहाँ चली गई? हाँ, मैंने भी देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी, हमारे घर में कहीं चोरी तो नहीं होगी? अरे कोई ठंडे पानी की बोतल क्यों चुराएगा भला? क्या कुछ भी कह रही है तू? भाभी, जब से इस इलाके में बिजली जाने लगी है ना, तब से आपको पता नहीं, लोग एक दूसरे से बर्फ के लिए लड़ने लगे हैं। तो सोचिए जरा, हमारे यहाँ तो ठंडे पानी की इतनी सारी बॉटल्स थी, कहाँ जा सकती हैं? अरे लेकिन हम पूरा समय तो यहीं थे, कौन चोरी कर सकता है पानी? हाँ, बात तो आपकी भी सही है। वैसे ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे वो लोग नहा रहे हैं, कह रहे थे बिजली चली गई है तो ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मजा आता है। ठंडे ठंडे पानी से? हाँ, कहीं इन लोगों ने। अरे भाग जल्दी। शीना और वर्षा जैसे ही बाथरूम की तरफ आते हैं, वैसे ही देखते हैं पिंटू और मिश्री ने पूरा ठंडा पानी नहाने में यूज कर दिया था। ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, घर में कहीं भी ठंडा पानी नहीं था, तो हमने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर नहा लिया। मम्मी, हमें मजा आ गया सच में। मजा तो तुम लोगों ने ले लिया, लेकिन अब सजा हमें पूरा दिन मिलेगी बच्चों। अरे अब क्या हुआ? अभी तक पानी नहीं लाई? भाभी, इन लोगों ने फ्रिज का पानी नहाने में उपयोग कर दिया। अब क्या हम माँ जी को नहाने का पानी पीने के लिए दे दें? तेरा दिमाग गर्मी में पिघल गया है क्या शीना? ये बिजली क्यों हो जाती है बार बार? अब ठंडा पानी तो राजेश्वरी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब ये तय हो गया था कि सब लोग रात को ठंडा खाना ही खाएंगे। बहुएं जब सुबह बिजली होती है तब खाना बना दिया करेंगी, और रात को जब बिजली आती है तब सब लोग वही खाना खाएंगे। हाँ, यही ठीक है। एक तो घर में बिजली नहीं होती, ऊपर से गर्मा गर्म खाना खाने से पसीने ज्यादा आते हैं। हाँ, और तुम लोग भी अंधेरे में क्या बनाती हो वो समझ में नहीं आता। कभी मिर्ची ज्यादा होती है, कभी नमक होता ही नहीं। इससे अच्छा है कि तुम लोग सुबह ही खाना बनाकर रख दिया करो, हम लोग वही शाम को खा लेंगे। ठीक है, हम भी वैसे भी गर्मी में खाना बनाकर पागल हो जाते हैं, और आप में से कोई खाना खाता भी तो नहीं है। किसी को लस्सी चाहिए होती है, कोई सिर्फ चावल खा लेता है। गर्मी में सिर्फ तरबूज और आम ही कभी कभी काट दिया करो, हम तो वही खा लेंगे। गरम गरम खाने से अब तो मेरा मन ही उठ गया है। मुझे तो आम के साथ चावल भी चल जाता है। अरे राजेश्वरी कहाँ है? अरे यहाँ हूँ भाई, क्या हुआ? अंधेरे में भी इनको चैन नहीं है। अरे यहाँ घर के अंधेरे में क्यों बैठी है? चल, यहाँ सब लोग गली के बाहर बैठे, मोहल्ले की सारी औरतें बाहर हैं। अरे क्यों, किस बात का मोर्चा निकाला है? अरे मोर्चा नहीं निकाला, गर्मी में सब लोग घर पर बैठकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब सब औरतें बाहर बैठती हैं, जिससे बाहर की हवा भी खा सके और थोड़ी देर गप्पे भी मार लें। लेकिन हमें बिजली विभाग में शिकायत तो दर्ज करनी होगी। हाँ हाँ, सब लोग आज यही बोल रहे थे कि कब तक हम रोज रोज यूं गर्मी की मार सहते रहेंगे। अगर हम सब फॉर्म भरकर उस पर दस्तखत कर दे तो हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब वृंदावन धाम वाले एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज करते हैं और बिजली विभाग को भेजते हैं। चलिए तो फिर हम सब भी चलते हैं, गली के बाहर बैठते हैं। गर्मियों में वृंदावन धाम में केवल 12 घंटे ही बिजली आती थी, जिससे कई सारे काम आजकल हर घरों में रुक से गए थे। इसलिए सबने सोचा कि वे शिकायत दर्ज करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर कदम उठाए जा सके। हाँ हाँ, सबके दस्तखत मिल गए हैं। हम जल्द ही मुकुल बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन तब तक तो यही 12 घंटे ही बिजली की समस्या को झेलना पड़ेगा।
मैंने तो जैसे तुम्हारे घर में अब सुबह खाना बनता है ना, वैसे ही कर दिया है। आज मैंने सुबह पता है तरबूज काट कर फ्रिज में रख दिया था। अभी हम छत पर बैठकर खाएंगे। मैंने आज कटलेट बनाकर रख दिए, आज हम वही खाएंगे। छत पर तुम लोगों को दिखाई कैसे देता है? अंधेरा नहीं लगता? अरे यही तो मजा है ना, अंधेरे में कैंडल जला लेते हैं, साथ ही साथ कैंडल लाइट डिनर हो जाता है। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह बात कर रही है कविता। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया था? क्योंकि तुम इतनी बेशर्म नहीं हो ना। अपनी सहेलियों की बात सुनकर शीना और वर्षा ने आज सुबह ही 2-4 चीजें बना ली थी और शाम होते ही जैसे ही बिजली चली गई, उन्होंने छत पर अच्छे से पानी डालना शुरू कर दिया। वाह, आज तो छत पर हवा भी अच्छी चल रही है। अरे बिजली नहीं है तो हम छत पर बैठकर आज सैंडविच, पुलाव और ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ, वैसे तो हमारे पतियों को कोई फुर्सत मिलती नहीं है। आते हैं घर पर, टीवी देखने बैठ जाते हैं। इसी बहाने हम भी कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वैसे शीना, बिजली जाने के बाद अब हम रात को बहुत फ्री रहते हैं, नहीं तो हर वक्त कुछ न कुछ बनाना पड़ता था। कभी गरम गरम रोटियां, कभी गरम गरम पकोड़े। अब तो सब ठंडा ही खा लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। पहले तो ये मुसीबत जैसा लग रहा था कि गर्मियों में यहाँ बस 12 घंटे ही बिजली आ रही है, लेकिन अब लगता है चलो अच्छा ही है। माँ जी भी ना आजकल बाहर गप्पे छप्पे मारने में बिजी रहती है, चिक चिक भी नहीं करती। अरे वाह, यहाँ तो सच में अच्छी हवा चल रही है। हम गद्दे बिछा देते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं आज। हाँ, और हम कैंडल भी जला देते हैं। भैया, इन लोगों ने तो देखो सब प्लान करके रखा है। क्या बात है। अरे बच्चे, यहाँ कुछ तो शर्म करो। मैं अभी आती हूँ कैंडल लेकर। मुसीबत से शुरू हुई गर्मियों में 12 घंटे बिजली की दिक्कत अब इतनी भी बड़ी नहीं लग रही थी। अब तो शायद लोग इसे एंजॉय करने लगे थे। अरे कविता, तू उस दिन कह रही थी ना, तूने सुबह को वो लॉलीपॉप बनाए थे, उसकी रेसिपी देना जरा। क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जिठानी को अब कैंडल लाइट का शौक लग गया क्या? दिन ब दिन रोमांटिक होती जा रही हो दोनों। अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। ये तो हम सारा परिवार ऊपर छत पर बैठते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, कभी कभी अंताक्षरी खेल लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा बनाकर रख देती हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, अब भी रेसिपी भेजती हूँ। अच्छा सुनना, आज जब छत पे आए ना तो हम सब साथ में बैठकर कॉफी भी साथ में पियेंगे। ठीक है, मैं सुषमा से भी कह दूंगी। चलो फिर शाम को मिलते हैं। गर्मियों की बिजली 12 घंटे होने के बाद भी अब लोग इसे एंजॉय करने लगे थे, लेकिन अब इसका भी सोल्यूशन निकल चुका था। जो शिकायत वृंदावन धाम ने बिजली विभाग से की थी वो पूरी हो चुकी थी और आज से बिजली नहीं जाने वाली थी। तुझे पता नहीं, लेटर आया है बिजली विभाग से कि अब से बिजली नहीं जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है फिर। तुझे दुख हो रहा है कि खुशी? हाँ, खुशी हूँ मैं। गर्मी में कौन रहना चाहता है वैसे भी। हाँ, लेकिन फिर भी हम सबका यूं गली के बाहर बैठना, गपशप करना मजा आने लगा था, नहीं? बात तो जानकी सही कह रही है। बिजली विभाग ने बिजली की दिक्कत तो दूर कर दी थी। आज शाम को बिजली गई ही नहीं, लेकिन न जाने क्यों आज बिजली न जाने का दुख सबके चेहरे पर नजर आ रहा था। आज मैंने वेज लॉलीपॉप बनाए थे सबके लिए, सोचा था सब साथ में मिलकर खाएंगे भी और बातें भी करेंगे। हाँ, मैंने भी छत पर जलाने के लिए नए परफ्यूम वाले कैंडल मंगवा लिए थे। अजीब है ना, जब मुसीबत आई थी बिजली जाने की तब हम ही कह रहे थे कि जल्दी से बिजली आ जाए। अब हमें ही दुख हो रहा है। अब फिर से वही रसोई घर में कूलर के नीचे रसोई करो और गरम गरम परोसो। तभी अचानक बिजली चली जाती है। देखो, अब बिजली जा नहीं सकती, लेकिन हम बंद तो कर सकते हैं ना। हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वैसा ही रहेगा। हम सब छत पर साथ बैठकर खाना खाएंगे। चलो, आज तो ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। 12 घंटे जब बिजली नहीं थी तब हमने जो साथ में वक्त बिताया है उसने हमें गर्मियां अच्छी भी हो सकती है वो सिखा दिया। हाँ, इसी बहाने इन दोनों ने कम से कम छत तो साफ कर दी। कभी कभी हम जिन्हें मुसीबत समझते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ नया सीखने का मौका भी हो सकता है।
गर्मियां जालिम जरूर होती हैं, लेकिन हम चाहे तो इन गर्मियों को अपने तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप अपनी गर्मियां किस तरह एंजॉय करने वाले हैं, हमें जरूर बताइएगा।